आवाज आ रहा है? कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो. Okay, just a minute, we'll start. Okay, welcome to the YouTube channel Q2 Physics. Today, we are going to discuss the next chapter, that is current electricity. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे. अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या है? किरचॉफ्स लॉज. राइट, किरचॉफ्स लॉ के दो लॉज हैं. एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ध्यान में रखेंगे, बहुत बार ऐसा दिखने में आया है कि एक सवाल पूछा जाता है केवीएल या केसीएल, मतलब किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ठीक है, और हम केटीजी का किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन के बारे में लिख के आते हैं, या वाइस वर्सा, मतलब पूछते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, लिख के आते हैं केसीएल और केवीएल. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो और फिर उसको आंसर में क्या है उसके, वो डिसाइड करो. So let's start with the very first is nothing but the Kirchhoff's law of Kirchhoff's law, that is KCL. ठीक है, अब ये KCL में होगा क्या? KCL इज अप्लीकेबल ओनली टू द नोड्स, है ना. ये सिर्फ और सिर्फ नोड पे, मतलब जंक्शन पॉइंट पे अप्लीकेबल रहता है. अब नोड या जंक्शन पॉइंट मतलब क्या, कि जहां पे बहुत सारे ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं. जैसे कि ये ए ए इज नथिंग बट, हियर दिस इज नथिंग बट द नोड. ये है नोड, है ना. इस नोड पॉइंट पे मैंने तीन चार एक चार पाँच छह ब्रांचेस ड्रॉ किए हैं. उसमें से I1 I2, ये ब्रांच से करंट I2 फ्लो रहा है, यहाँ से I3, यहाँ से I4, I5, I6, ऐसे छह करंट्स फ्लो रहे हैं. ठीक है, इसकी पोलैरिटी मतलब कन्वेंशन अच्छे से ध्यान में रखना. क्या? तो इनकमिंग करंट ये कैसे ऐड होता है ना, तो इनकमिंग करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, while the outgoing current is taken to be negative. राइट, इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव. मतलब अगर इस नोड से करंट जा रहा है तो वो नेगेटिव लेने का, करंट आ रहा है नोड की तरफ तो वो पॉजिटिव लेने का. ठीक है, तो केसीएल क्या कहता है? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू केसीएल, दैट summation of incoming and outgoing current is equal to 0.
सारे इनकमिंग करंट की और सारे आउटगोइंग करंट की एडिशन अगर करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। पर ये अप्लाई करते समय ये पोलैरिटी की तरफ ध्यान देना, राइट। मतलब क्या, अभी समेशन करते हैं। इनकमिंग करंट पहले लिख लेते हैं। इनकमिंग करंट कौन से है, एक है ये I1, दूसरा है I2 और ये I4। तो इनकमिंग करंट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइ प्लस I4। और बाकी सारे कैसे हैं, I3 भी जा रहा है, I4 5 भी जा रहा है और I6 भी जा रहा है, तो ये हो जाएंगे आउटगोइंग करंट कैसे रहेंगे, निगेटिव। तो माइनस I3 माइनस I5 माइनस I6, सो एंड इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसी का मतलब क्या निकलता है, अगर हमने ये माइनस वाली टर्म्स उधर राइट शिफ्ट कर दी तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 will be equals to minus I3 becomes plus I3, minus I5 becomes plus I5 and minus I6 become plus I6, राइट। तो ये सारे कैसे I1 I2 I4 I1 I2 I4 ये सारे के सारे इनकमिंग करंट्स है। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू I3 I5 I6, ये सारे कैसे है, आउटगोइंग करंट्स है, राइट। तो समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स, राइट। तो इधर यू कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर द KCL और दिस इक्वेशन, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन ध्यान में रखो अच्छे से कि इनकमिंग करंट को आपको पॉजिटिव लेना है जब हम इक्वेशन मतलब सारे करंट एक साइड लिखना है और एडिशन करनी है उस टाइम पे, या तो सारे इनकमिंग करंट एक साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, सारे आउटगोइंग करंट एक साइड लिख दो एडिशन करते हुए, बीच में इक्वल टू का साइन। तो दिस इज द KCL, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, नोड पे ही अप्लीकेबल रहेगा जहां पे 2-3 ब्रांचेस से करंट आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि सबसे पहले मैं पोलैरिटी समझा देता हूं। पोलैरिटी कैसी आएगी, रेजिस्टेंसेस दैट इज components, obviously electrical components will have the polarity according to the direction of current, राइट। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब क्या, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी करंट के डायरेक्शन से पोलैरिटी देने की। पोलैरिटी कैसी देंगे, पोलैरिटी कुछ इस तरीके से रहेगी, दैट इज करंट जिस टर्मिनल से एंटर होगा, करंट एंटरिंग एंटरिंग द टर्मिनल is at higher potential, higher potential मतलब that is positive potential and current leaving, current leaving the terminal is at lower potential, that is negative potential। करंट जिस टर्मिनल कंपोनेंट के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के जिस किसी भी टर्मिनल से एंटर होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे
और जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगा वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सर्किट मैंने क्लोज, हाँ एक और बात कि जैसे केसीएल इज अप्लीकेबल टू नोड, वैसे ही केवीएल इज ऑलवेज अप्लीकेबल टू द क्लोज लूप। क्लोज लूप में ही हम ये इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दो, मतलब एक क्लोज लूप ले लिए, एक ये है एक ये है, सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमने कंसीडर कर लिया। इसमें ये फर्स्ट लूप है, इस फर्स्ट लूप में करंट कैसे फ्लो होगा वो देख लेते हैं। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट ऐसे ही फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं करंट शो कर देता हूँ, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल है E1 के, यहाँ से निकलेगा और करंट पहले लूप में कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट हायर पोटेंशियल से निकला, मतलब बड़े वाले टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और गोल घूम के लूप को कंप्लीट करके यहाँ पे आया लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, और चलो इस हिसाब से करंट मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके हिसाब से रेजिस्टेंसेस को पोलैरिटी देते हैं। करंट रजिस्टर R1 से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब करंट एंटर हो रहा है लेफ्ट टर्मिनल से और बाहर निकल रहा है राइट टर्मिनल से, मतलब राइट टर्मिनल विल बी एट लोअर पोटेंशियल। करंट एंटरिंग द टर्मिनल विल बी एट हायर, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल। लीविंग द टर्मिनल विल बी एट लोअर, मतलब निगेटिव। तो लोअर मतलब निगेटिव, जहां से बाहर जा रहा है वो है लोअर पोटेंशियल पे, और जहां पे एंटर हो रहा है वो है हायर पोटेंशियल। R3 के ये टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल। R3 के ये टर्मिनल से बाहर जा रहा है तो दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। इधर से कुछ इस तरीके से जा रहा है तो करंट एंटरिंग विल बी एट हायर पोटेंशियल, सॉरी विल बी एट हायर पोटेंशियल, एंड लिविंग इज दिस टर्मिनल विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब समझने के लिए मैं सिर्फ ये करंट के लूप को, ये कन्वेंशनल फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, मैं करंट्स अलग अलग रजिस्टर में से अलग अलग शो कर देता हूँ। मतलब से फॉर एग्जांपल इस R1 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, राइट। R2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2, और R3 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। ठीक है, अब सेकेंड साइड में ये एक और सर्किट हमारे पास अवेलेबल है, तो उस सर्किट में भी हम देख लेते हैं करंट की डायरेक्शन। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज सेकंड लूप, राइट। करंट अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो पहले इनकमिंग टर्मिनल इज दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, लिविंग टर्मिनल इज दिस लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जा रहा है। R5 में से एंटरिंग विल बी एट हायर पोटेंशियल, leaving will be at lower potential. This is what the polarity of components, electrical components, which they get from the by the current. ठीक है, अब KCL सॉरी KVL जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो KVL कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई करो, वेदर यू अप्लाई इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको आंसर सेम मिलेगा। ट्राई टू अप्लाई द KVL इन द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अप्लाई करने की कोशिश करो। अब यहाँ से करंट की, इधर भी मैं करंट थोड़े से शो कर देता हूँ। R4 में से जो करंट फ्लो रहा है वो, इसको मैं ले लेता हूँ I4, राइट, और R5 में से जो करंट फ्लो रहा है उसको मैं ले लेता हूँ I5। तो अभी KVL अप्लाई करते हैं लूप 1 में। ठीक है, तो KVL इन लूप 1। चलो लूप 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। आई स्टार्ट इट फ्रॉम द बैटरी, है ना। बैटरी के हायर पोटेंशियल से, यूजुअली बैटरी से ही स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट किया एक ही आंसर मिलने वाला है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई करो। मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, है ना, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे केवीएल करंट के ही डायरेक्शन में दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो पहले बैटरी आ गई, बैटरी के हायर टर्मिनल से बाहर निकल रहा है करंट, तो आउटगोइंग वोल्टेज ड्रॉप करते से कंसीडर करेंगे, और वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करते हुए
जो करंट के वजह से पोलैरिटी आई है, तो केवीएल के डायरेक्शन में, ये केवीएल की डायरेक्शन हो गई, केवीएल के डायरेक्शन में कंपोनेंट की जो भी आउटगोइंग पोलैरिटी आएगी बस उसको कंसीडर करते चलो। जैसे कि अब ये करंट बाहर निकल रहा है, ये E1 से, तो आउटगोइंग पोलैरिटी क्या हो गई, प्लस, तो इट बिकम्स प्लस E1। ठीक है, फिर वो R1 की तरफ जा रहा है, तो केवीएल उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें करंट फ्लो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो इसकी R1 की आउटगोइंग पोलैरिटी निगेटिव है, तो निगेटिव है ना। बिफोर दैट आई विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ केवीएल, वो रह गया। क्या कहता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी एक क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल, जितने भी बैटरी ईएमएफ आएंगे, या किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस का, जैसे कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, तो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, इन सब की एडिशन अगर करते हैं तो आंसर मिलेगा 0, राइट। तो समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इन द क्लोज लूप in closed loop is always equals to 0। तो समेशन ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी का ईएमएफ और किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, उन सबको ऐड अगर करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बस वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो केवीएल इन लूप 1 अप्लाई करते हैं। सो केवीएल इन लूप 1, तो E1 की आउटगोइंग पोलैरिटी इज पॉजिटिव, तो प्लस E1 आ जाएगा ये। फिर आउटगोइंग पोलैरिटी ऑफ R1 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ KVL इज निगेटिव, तो निगेटिव। और व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R1 इज VR1। V stands for voltage, R1 is the resistance, so voltage drop across resistance या potential difference across resistance R1 is VR1। फिर इधर से KVL जाते आया, R3 में से फ्लो हो रहा है, तो R3 की आउटगोइंग पोलैरिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ KVL इज निगेटिव, VR3। और फिर इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर भी आउटगोइंग पोलैरिटी R2 के अक्रॉस की कैसे है, निगेटिव, और R2 की का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VR2 एंड विल बी इक्वल्स टू 0। वहां से E1 की तरफ आ गए, E1 के लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो E1 ऑलरेडी हमने कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर E1, अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR, बस R1 में से जो करंट फ्लो रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ R1 दैट इज R1, वो लिखते जाएंगे। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज I1, तो ये हो गया I1 इनटू रेजिस्टेंस R1 माइनस R3 में से जो करंट फ्लो रहा है वो है I3, तो I3 R3 माइनस R2 में से जो करंट फ्लो रहा है वो है I2 और रेजिस्टेंस R2, तो इट इज I2 into R2 will be equals to 0। This is I can call equation 1। This is the equation of KVL as far as loop 1 is concerned। ठीक है, loop 2 में KVL अप्लाई करते हैं। KVL in loop 2 क्या कहता है, KVL in loop 2, लूप 2 में E2 से स्टार्ट करते हैं, तो E2 की आउटगोइंग पोलैरिटी इज प्लस, तो प्लस E2। फिर करंट जा रहा है R4 में से, उसकी आउटगोइंग पोलैरिटी इज निगेटिव, तो निगेटिव I4 इंटू R4 मतलब VR4। फिर आ रहा है इधर से इधर, तो ऊपर से नीचे आएगा, आउटगोइंग पोलैरिटी निगेटिव, तो माइनस VR3, राइट। और इधर से इधर आएगा तो आउटगोइंग पोलैरिटी माइनस है, माइनस VR5 विल बी इक्वल्स टू 0।
ठीक है, एंड देयरफॉर E2 माइनस VR4 मतलब करंट, वापस से ओम्स लॉ, I इंटू आर, I4 R4, तो I4 R4 माइनस VR3, तो VR3 इज I3 इंटू R3, I3 R3 minus I5 R5 will be equals to 0। सर ये करंट के डायरेक्शन में अप्लाई करके दिया, अब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके देखते हैं, वहां से भी चेक कर लेते हैं कि सही में सेम वैल्यू हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, तो लेट अस चेक। अब मैं केवीएल को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन ले ली। ठीक है, E2 के निगेटिव पोटेंशियल से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में E2 की आउटगोइंग पोलैरिटी कौन सी आ रही है? माइनस, तो माइनस E2, राइट, तो इट इज R माइनस E2। फिर इधर से इधर जा रहे हैं, करंट देखो, रेजिस्टेंसेस के पास पोलैरिटी जो आएगी वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की वजह से आएगी, जो हमने ऑलरेडी दी है। अब सिर्फ केवीएल के हिसाब से आउटगोइंग पोलैरिटी कंसीडर करते जाओ। तो केवीएल अभी इधर से इधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो आउटगोइंग पोलैरिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव, पॉजिटिव VR5 आ रहा है ना, वोल्टेज अक्रॉस R5 इज VR5। फिर इधर से R3 की आउटगोइंग पोलैरिटी पॉजिटिव आ रही है, तो प्लस VR3 हो जाएगा, और इधर से इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो प्लस VR4 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। VR4 और वापस E2 ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, माइनस E2 प्लस VR5 मतलब I5 इंटू R5 प्लस VR3 मतलब I3 इंटू R3 प्लस VR4 मतलब I4 इंटू R4 विल बी इक्वल टू 0। अब अगर मैंने यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया इस पूरे इक्वेशन से, तो माइनस साइन मैंने बाहर कर दिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस ऑफ E2 में से माइनस साइन कॉमन निकला, बचा क्या? प्लस E2, प्लस में से माइनस साइन कॉमन निकला, बचा क्या? माइनस I5 R5, प्लस में से माइनस साइन कॉमन निकला, माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 एंड इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 0 बाय माइनस साइन और 0 इंटू निगेटिव ये 0, ब्रैकेट में बचा क्या? E2 माइनस I5 R5 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 एंड विल बी इक्वल टू 0। इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, और ये जो आया था इसको भी बॉक्स में डाल देता हूँ। देखो तो बॉक्स वाली इक्वेशन सेम है क्या? E2 माइनस I4 R4 माइनस I4 R4 माइनस I3 R3 माइनस I3 R3 माइनस I5 R5 माइनस I5 R। तो आप केवीएल, सीधा सा लॉजिक है, करंट के डायरेक्शन में पोलैरिटी दे दो, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग निगेटिव, और फिर केवीएल कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई करो, उससे कोई लेन देन नहीं, बस केवीएल अप्लाई करते समय आउटगोइंग पोलैरिटी कंसीडर करते चलो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द केवीएल। नेक्स्ट, अब ये केवीएल को हम अप्लाई करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम फाइंड आउट करेंगे बैलेंस कंडीशन, नल पॉइंट कंडीशन। ठीक है, नल पॉइंट कंडीशन क्या होती है? नल पॉइंट कंडीशन ये वो रहती है जहां पे गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेट अस चेक, जैसे कि अब यहाँ पे हमने एक ब्रिज के फॉर्म में 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए PQRS, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया G, राइट, मतलब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, राइट, और ये इधर इनके ये दो एंड्स पे सप्लाई वोल्टेज दे दिया और की कनेक्ट कर दी। की को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। जैसे की को क्लोज कर देंगे, एक मेन करंट I सर्किट में से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। सो I इज नथिंग बट दैट करंट। आई जो है वो ये जंक्शन पॉइंट के पास, मतलब नोड के पास आ गया। इस नोड से करंट जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, मान के चलते हैं पी में से जो करंट फ्लो हो गया वो है I1, और एस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर आपने केवीएल अप्लाई कर दिया,
है ना? इसको नोटेशन दे सकते हैं अगर आपको देना है तो। इसको मैं ए, बी, सी और डी, ये ए बी सी डी जो है ये जंक्शन पॉइंट्स मतलब नोड पॉइंट्स है, नोडल पॉइंट्स है। ए पॉइंट पे केवीएल अगर केसीएल अगर अप्लाई कर दिया तो इनकमिंग करंट इज आई इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, तो आई वन आई टू, ये आउटगोइंग है तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो ये आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ऐसा एक केसीएल वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उधर लिखता हूं मैं। और फिर ये आई वन पी में से फ्लो हुआ, आई टू एस में से फ्लो हुआ, इधर से आ रहा है आई वन, ये आई वन है और इधर से आई टू आ रहा है। ठीक है, अब ये आई वन यहाँ पे बी इस जंक्शन पॉइंट के पास आने के बाद क्या होगा, वो भी डिवाइड होगा, वो डिवाइड हुआ इंटू टू, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा आई जी, और इधर से जो करंट फ्लो होगा वो आई वन में से आई जी निकल गया तो बचा हुआ इधर फ्लो होगा, दैट इज आई वन माइनस आई जी, इजंट इट? इधर से आई जी आ रहा है और इधर से आई टू आ रहा है, ये जंक्शन पॉइंट के पास दोनों करंट आ रहे हैं, इनकमिंग इनकमिंग, तो ये जो आउटगोइंग करंट रहेगा ये इधर से दूर जाएगा आर में से, तो ये हो जाएगा आई जी और ये आई टू, तो दिस बिकम्स आई जी प्लस आई टू, आई जी प्लस आई टू, ये टोटल करंट यहाँ पे ऐड होके हमें मिल रहा है, वो जाएगा आर में से, तो इधर से आ रहा है आई जी प्लस आई टू और इधर से आ रहा है ये करंट आई वन माइनस आई जी। लॉजिक बहुत क्लियर रखना, ये बैटरी के हायर पोटेंशियल से अगर आई वन फ्लो आई फ्लो हो रहा है तो इसके लोअर पोटेंशियल पे भी आई ही आना चाहिए, मतलब इधर भी आई ही आना चाहिए, और ये आई मतलब कौन सा रहेगा, ये यहाँ पे डिवाइड हुआ है आई वन प्लस आई टू, तो वो होना चाहिए आई वन प्लस आई टू। लेट अस चेक, इधर से ये इनकमिंग है, इधर से ये इनकमिंग है, इस जंक्शन पॉइंट पे ऐड हो जाएंगे, है ना, इनकमिंग करंट्स एडेड, आई वन प्लस आई जी प्लस आई जी, सॉरी ये आई वन माइनस आई जी है, आई वन माइनस आई जी, तो आई वन माइनस आई जी प्लस आई जी प्लस आई टू, तो माइनस आई जी प्लस आई जी कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या आई वन प्लस आई टू, तो आई वन प्लस आई टू, यही करंट यहाँ पे ऐड हुए मतलब सेपरेट हुए थे, तो इनकमिंग इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू मतलब ही आई, यही करंट बैटरी के लोअर पोटेंशियल पे वापस जाएगा है। ये अगर कंफर्म हो गया मतलब हमारी सर्किट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्या करेंगे, करंट तो फ्लो हो गया, करंट के हिसाब से अब क्या कहते हैं, ये दे देते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी शो करते हैं, इनकमिंग करंट ये टर्मिनल से फ्लो हो रहा है तो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, करंट आई जी जी में से इधर से ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है तो दिस विल बी हायर, एंड यहाँ से बाहर जा रहा है मतलब ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आई टू इधर से इधर फ्लो रहा है तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल विल बी एट लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये आई टू प्लस आई जी इधर से जा रहा है एंटरिंग हायर पोटेंशियल लीविंग लोअर पोटेंशियल, ये आई वन माइनस आई जी यहाँ से एंटर हो रहा है तो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बस तो हो गया, यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दो, ये पी से स्टार्ट करता हूँ मैं केवीएल अप्लाई करना, और इधर में भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू से स्टार्ट कर देंगे, दिस इज लूप वन, दिस इज लूप टू, तो केवीएल इन लूप वन, आउटगोइंग पोलैरिटी केवीएल के डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये इधर से स्टार्ट किया तो आउटगोइंग पोलैरिटी माइनस है, करंट कौन सा है आई वन, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आर सॉरी पी, तो इट इज माइनस आई वन पी। ठीक है,
फिर इधर से इधर जी में से फ्लो रहा है, उसकी आउटगोइंग पोलैरिटी निगेटिव, तो माइनस करंट इज आई जी, जी इज कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सो इट इज आई जी इंटू जी। फिर इधर से इधर जा रहा है, आउटगोइंग पोलैरिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव आई टू इंटू एस, तो आई टू इंटू एस वापस पी के तरफ जा रहा है, मतलब ये हो गए वोल्टेज ड्रॉप लेके इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन से वन, फिर अप्लाई करो केवीएल इन लूप टू, लूप टू में केवीएल अप्लाई करते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं, आउटगोइंग पोलैरिटी निगेटिव, तो माइनस ऑफ करंट इज आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस इज क्यू। फिर इधर से आया आई जी प्लस आई टू करंट फ्लो रहा है, तो और आउटगोइंग पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो प्लस आई टू या आई जी प्लस आई टू मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज आर, और इधर से इधर जा रहा है, तो आउटगोइंग पोलैरिटी नीचे से ऊपर जाएंगे, तो आउटगोइंग पोलैरिटी इज पॉजिटिव, तो प्लस आई जी into G will be equals to 0. This is your equation number 2. ये हो गया केवीएल। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन अगर है, मतलब ये सर्किट अगर बैलेंस है, तो ये Ig की वैल्यू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। सो अंडर बैलेंस कंडीशन, so therefore under balanced condition of a bridge, current Ig is equals to जीरो, है ना, गैल्वेनोमीटर से करंट ही फ्लो होगा, तो इन दोनों इक्वेशन में Ig की वैल्यू जीरो रख दो, क्या आएगा, देयरफॉर इक्वेशन वन, ध्यान देंगे, माइनस आई वन पी माइनस आई वन पी माइनस आई जी की वैल्यू जीरो इंटू जी प्लस आई टू एस विल बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस आई वन पी इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो गई, और आई टू एस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई टू एस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो बचा क्या, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू एस, call this as equation number 3. Similarly, equation 2 में भी रख देंगे, तो equation 2 becomes, ये है equation 2, माइनस ऑफ आई वन माइनस जीरो इंटू क्यू प्लस आई जी की जगह पे जीरो, तो जीरो प्लस आई टू इंटू आर प्लस जीरो इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आई वन इंटू क्यू प्लस आई टू जीरो, जीरो प्लस आई टू इंटू आर प्लस जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, राइट, माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू आर उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस आई टू आर, ये माइनस माइनस वापस से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव साइन, तो आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू आर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन को, सॉरी इक्वेशन थ्री को फोर से डिवाइड कर दो, इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाय इक्वेशन, आई जी की वैल्यू पुटअप करने के बाद जो इक्वेशंस मिलेंगे उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाय फोर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो इसकी इक्वेशन थ्री की लेफ्ट हैंड साइड है आई वन पी, तो आई वन पी डिवाइडेड बाय आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस डिवाइडेड बाय आई टू आर, कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे भी,
ये I1 कैंसल, I2 कैंसल, व्हाट लेफ्ट इज P बाय Q इज इक्वल्स टू S बाय R, राइट? तो दिस इज नथिंग बट द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन्स मीटर, सॉरी व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ठीक है? अब ये ध्यान में कैसे रखेंगे? कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि पी क्यू आर एस ही लेना है, ABCD पी एक्स वाई जेड, मतलब एनी MNOP, ऐसे कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है? अब यहाँ पे PQRS का फ्लो कैसे है वो देखो। P है ना, ये P, सॉरी, ये P से Q, Q से R, R से S, कैसे चल रहा है ये? क्लॉकवाइज चल रहा है, PQRS। जो कंडीशन हमें मिली है उसको अगर आप देखते हैं, उसमें PQRS कैसे चल रहा है? PQRS। सर्किट में नोट अल्फाबेट्स क्लॉकवाइज, तो इसमें कंडीशन में उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना? है ये एंटी क्लॉकवाइज? तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द बैलेंस कंडीशन ऑफ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इसका एप्लीकेशन है एक, दैट इज नथिंग बट द मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप सर्किट अच्छे से ध्यान देते हो तो इधर दो एल शेप्ड मेटालिक प्लेट्स रहती है। आप लोगों में से, आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे तो इसमें देखा होगा, बीच में ये एक प्लेट रहती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, राइट? यहाँ पे हमें एक गैप मिलती है, मतलब दो गैप्स यहाँ पे हम, एक इसको हम कहते हैं लेफ्ट गैप और इसको हम कहते हैं राइट गैप, राइट? लेफ्ट गैप में अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वाला वायर कनेक्ट करते हैं जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड में, मतलब राइट गैप में वी यूज टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें अलग अलग वैल्यूज के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस रहते हैं, ठीक है? ए से बी ये एक एक्सपेरिमेंटल वायर है जिसकी लेंथ रहती है 1 मीटर, दैट्स व्हाई द नेम इज मीटर ब्रिज। मीटर वायर रहता है 1 मीटर का, इसलिए मीटर ब्रिज रहते हैं, और ब्रिज के फॉर्म में हमें ये सर्किट मिलती है। उसी के नीचे 1 मीटर की स्केल लगी हुई है, तो ये 0 to 100 सेंटीमीटर, और ए से ए विल बी एट हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड थ्रू की बी विल बी एट लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी थ्रू रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है जहाँ पे इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है? और सी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी, जे स्टैंड फॉर जॉकी, इसका यूज करते हैं हम। करेंगे क्या एक्सपेरिमेंट में? ये जॉकी इज लाइक दिस पेन, है ना, बस इसका सामने का पोर्शन इज ऑफ नाइफ एज, इसको ए से बी के ऊपर शिफ्ट करते जाना, डिस्प्लेस करते हुए जाना, लेकिन डिस्प्लेस कराते समय स्लाइड मत करना, टैपिंग करना पड़ता है। तो टैप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कोई एक पॉइंट आएगा, जैसे कि ये एक पॉइंट हमें मिल रहा है, ये पॉइंट पे हमें क्या पता चलेगा कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट दैट इज Ig इज इक्वल टू 0। जहां पे भी Ig 0 मिल गया वहां पे रुक जाने का, और A से D तक के ये एक लेंथ, और B से D तक के या D से B तक के ये एक लेंथ हमें मेजर करनी पड़ेगी। उस लेंथ का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, इस रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RAD से, और B से D तक का रेजिस्टेंस रहेगा RBD। और जैसे ही ये बैलेंस पॉइंट हमें मिल गया, सर्किट जो है वो डिवाइड हो, इट विल बी बिहेव लाइक अ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, P Q R S, राइट? मैं समझने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज P, दिस इज Q, दिस विल बी R एंड दिस विल बी S। बस तो यही कंडीशन अप्लाई कर देने की, है ना? अप्लाई कर देते हैं। उसके पहले
क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये की को क्लोज करेंगे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट हो गया तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। करंट मेटेलिक प्लेट्स थ्रू ये अननोन रजिस्टर में से, थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके से, और ये मीटर वायर में से भी फ्लो होगा। जॉकी को टैप करते जाएंगे, नल पॉइंट मिलेगा जहां पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाले दो रजिस्टर, ये वायर जो है जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा, ये वायर जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ये ए से डी और एक ये बी से डी। ठीक है, और ये लेंथ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। तो उस हिसाब से हम व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज की कंडीशन, व्हीटस्टोन्स ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या आता है, तो देयरफॉर बाय व्हीटस्टोन्स ब्रिज बैलेंस कंडीशन, क्यों व्हीटस्टोन्स ब्रिज बैलेंस कंडीशन हमने अप्लाई की, क्योंकि डी पॉइंट ये नल पॉइंट कहलाता है, राइट। दिस डी पॉइंट इज अ नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। इसी को हम बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। इस नल पॉइंट के आने की वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन, सॉरी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब आई जी बिकम्स इक्वल टू जीरो वाली। तो क्या है वो, तो पी बाय क्यू इज इक्वल टू एस बाय आर। सर्किट में क्लॉकवाइज, कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज, पी क्यू आर एस। बस ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पी किसके जगह पे आया है, एक्स, तो ये एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय क्यू के जगह पे कौन आया है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस यूज, हम आर कंसीडर करते हैं तो एक्स बाय आर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एस। एस मतलब क्या है, एस के जगह पे कौन आया है, ये आर ए डी, तो आर ए डी डिवाइडेड बाय आर, आर के जगह पे आर बी डी है तो आर बी डी, राइट। तो एक्स बाय आर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स का इक्वेशन तैयार करना है, राइट। तो x विल बी इक्वल्स टू, ये r इधर चला जाएगा, इट इज आर ए डी डिवाइडेड बाय आर बी डी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R, that is resistance of resistance box, resistance from the resistance box, right? But do we know the value of RAD and RBD? RAD और RBD ये हमें पता है क्या, नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में जो, में से जो रेजिस्टेंस हमने चूज किया है वो हमें पता रहेगा, वहां पे वैल्यू लिखी रहती है। तो फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेजिस्टेंस का एक इक्वेशन है, कौन सा, बट R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, राइट, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया, राइट। तो ये रो एल बाय ए की वैल्यू हम ये आरएडी और आरबीडी की जगह पे रख देंगे, तो क्या होगा, देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू आर ए डी, मतलब रो डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म वायर है तो डेंसिटी सेम रहेगी, राइट। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम रहेगा, राइट। तो फिर क्या, तो रो चेंज क्या हो रहा है, ये लेंथ, लेंथ अलग अलग रहेगी, तो दिस इज रो इंटू एल ए डी बाय एरिया डिवाइडेड बाय आरबीडी के जगह पे क्या आएगा, रो इंटू एल बी डी बाय एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय आर एज इट इज, राइट। मतलब एरिया के जगह पे ए बी डी या ए डी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी के जगह पे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या, तो ये डेंसिटी डेंसिटी कैंसल, एरिया एरिया कैंसल, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एल ए डी divided by LBD multiplied by the known resistance from the resistance box. So X will be equals to LAD upon LBD into R. अब R की वैल्यू पता है हमें, बिल्कुल पता है, ये मीटर स्केल का यूज करके A से D तक की लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे रख देंगे, B से D तक के लेंथ मेजर करके वो यहाँ पे रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे, तो X की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 मार्क के लिए ये भी पूछा जाएगा।
नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं टू फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। पर जब हमारे पास वोल्ट मीटर है उसको मेजर करने के लिए, तो पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करते हैं? तो वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तब वोल्ट मीटर भी कुछ करंट, मतलब वोल्ट मीटर में से भी कुछ करंट फ्लो होता है। वोल्टेज मेजर करते समय या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते समय व्हाट वी रिक्वायर दैट द डिवाइस शुड हैव द मैक्सिमम और हाईएस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बट वोल्ट मीटर आइडियली ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वोल्ट मीटर डज नॉट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसके वजह से हमें करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती पोटेंशियल डिफरेंस की। और फॉर दिस पर्पस वी यूज टू कनेक्ट द, और वी यूज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये कहीं ना कहीं आइडियल वोल्ट मीटर है जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है, जिसके कनेक्ट करने की वजह से उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ए बी इज नथिंग बट द पोटेंशियोमीटर वायर, जिसका रेजिस्टेंस होता है आर। ए बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर। बैटरी हमने कनेक्ट की जिसका ईएमएफ है ई, और इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। small r is nothing but the internal resistance. So what will be the uh, voltage across this AB? VAB क्या रहेगा? वोल्टेज अक्रॉस AB क्या रहेगा? तो जैसे ही हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। I will be the current will flow through this। ये सर्किट में से मतलब ही इस पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो होते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस होते हुए लोअर पोटेंशियल पे वापस आएगा। तो तो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? आई। और वोल्टेज अक्रॉस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब क्या? आर। तो ये आर ए बी लिख देता हूं, एंड देयरफॉर VAB इज इक्वल्स टू I इनटू RAB की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर, तो वो कैपिटल आर लिख दिया। देखो पूरे इसमें RAB मतलब क्या है? तो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, E इज नथिंग बट द EMF ऑफ द बैटरी। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस है इसमें लिखने का शुरुआत में। तो कंस्ट्रक्शनल पार्ट जो है हम हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो VAB इज इक्वल टू IR हो गया। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट इज करंट? तो बट करंट आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर रहता है, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज किसका रहेगा यहाँ पे? दिस इज नथिंग बट ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ई, ईएमएफ डिवाइडेड बाय ये आर टोटल आएगा यहाँ पे। और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा? तो ये ए बी इस वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये बैटरी का रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ई बाय आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू हो गई ई बाय आर प्लस आर। ये वैल्यू को उठाएंगे इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स VAB विल बी इक्वल्स टू आई की जगह पे E, न्यूमरेटर में R रहेगा डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस A एंड B। मतलब ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलते हैं हमने कोई एक आधा दो पॉइंट्स ऐसे ले लिए, और ये ए पॉइंट है, और मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, लाइक ये एक पॉइंट, इसको सी बोल दिया, और इस ए टू सी इस वायर की लेंथ है एल। ठीक है, तो इसका अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए टू सी, तो क्या करेंगे? बिफोर दैट एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिससे जो कि एक कांस्टेंट करके बिहेव करता है, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर। इस इक्वेशन को अगर मैंने
लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड कर दिया, व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ वायर ए बी, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर ए बी की लेंथ है एल। तो एल से अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो वी ए बी बाय एल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू आर डिवाइडेड बाय एल इंटू आर प्लस स्मॉल आर। और ये होता है कि वी ए बी बाय एल इज नथिंग बट कॉल्ड एज, इज डिनोटेड बाय के स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी। राइट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है, राइट, वी ए बी विच इज नथिंग बट के। राइट, अब आते हैं यहाँ पे, हमने सी पॉइंट ले लिया, इसकी लेंथ है एल। इस ए और सी इसके बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। राइट, तो यहां से हमें समझ में आएगा कि देयर फोर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अक्रॉस A एंड C, तो वो हो जाएगा VAC विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर A to C। तो देयरफॉर VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LAC, मतलब L से डिनोट किया है, लेंथ फ्रॉम A to C इज डिनोटेड बाय L। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकल जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K। K stands for potential gradient, that is VAB by L, I mean voltage per unit length। राइट, लेफ्ट हैंड साइड वोल्टेज है तो राइट हैंड साइड भी वोल्टेज आना चाहिए, आएगा। VAC इज इक्वल टू K के जगह पे V by L, लेफ्ट हैंड साइड वही V है, राइट हैंड साइड में V by L इंटू L, L कैंसल, वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, यूजेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले है E1 by E2 मेथड। अब इस E1 by E2 मेथड में यू कैन ऑब्जर्व नीचे वाली येलो कलर की जो सर्किट आपको दिखाई दे रही है, येलो और ऑरेंज कलर की सर्किट, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियोमीटर सर्किट, और ये एक्सटर्नल सर्किट करके काम करती है। ये एक्सटर्नल सर्किट क्या करती में क्या दिखाई दे रहा है, इस ए पोटेंशियोमीटर वायर का ए टर्मिनल अगर आप देखेंगे, इट इज एट हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, एंड बी टर्मिनल जो है वो इधर से लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी पे कनेक्टेड है। ठीक है, इधर वाली सर्किट एक्सटर्नल सर्किट अगर आप देखेंगे तो वहां पे दो ईएमएफ, मतलब दो बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 कनेक्टेड है, जो कि टू वे की के साथ कनेक्टेड है। राइट, और वो टू वे की का एक टर्मिनल जा रहा है गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी, और जॉकी से हम उसको टैप करेंगे एबी इस वायर के ऊपर। पहले करेंगे क्या, पहले E1 को कनेक्ट करेंगे। E1 को अगर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले ये मेन की जो है इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज कर दिया मतलब सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट। लेकिन अब फिलहाल ये करंट जो है वो ये एक्सटर्नल सर्किट में से फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि E1 और E2 में से कोई भी हमने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि K1 को K को क्लोज कर दिया, और इधर से इधर को K1 और इधर K2 बोल देते हैं। ठीक, E1 को पहले सर्किट में लाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि K1 को क्लोज करना पड़ेगा। तो की K1 को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ये की K1 को मैंने क्लोज कर दिया, मतलब अब सर्किट में ये E के साथ साथ E1 भी आ गया। ठीक है, नल पॉइंट ढूंढना है हमें। अब क्या किया, जैसे ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्शन E1 का की के साथ, और फिर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी, जॉकी को उठाएंगे ए पे, टैप कर ए से टैप करते 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 करते
बी के तरफ जाते जाएंगे। मान के चलते हैं इसको टैप करते करते यहाँ पे इस जगह पे हमें ये पता चला कि गैल्वेनोमीटर में से करंट जो फ्लो रहा है IG इज इक्वल टू 0। IG इक्वल टू 0 दिख गया, गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट अगर 0 हो गया तो समझ जाना कि यही हमारा नल पॉइंट है। दिस इज VN, N स्टैंड्स फॉर नल पॉइंट। ठीक है, तो A और N इसके बीच में जो पोटेंशियल आएगा वही हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बताएगा। क्या? तो A और N इसके बीच में कितना पोटेंशियल आ रहा है देखेंगे बराबर। A और N पे मैंने 2 उंगलियां रख दी, यहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन आ रहा है? E1 आ रहा है। E2 तो सर्किट में है ही नहीं, ओपन होने की वजह से उसकी की, राइट। तो E1 A और नल पॉइंट इसके बीच में जो EMF आ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है E1। तो व्हेन K1 is closed, the potential difference between A एंड नल पॉइंट, ए मतलब हायर पोटेंशियल टर्मिनल है, एंड नल पॉइंट एन इज वी, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? E1। तो E1 आ गया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द लेंथ बिटवीन A टू N। ये A से N तक के ये जो लेंथ है ये हो जाएगी L1। दो कंडीशन आने वाली है इसलिए पहले L1 ले लिया। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आ जाएगा, और पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल के हिसाब से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स लेंथ L1। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? L1, K टाइम्स L1। फिर क्या करेंगे? K2 को क्लोज कर देंगे और K1 को ओपन कर देंगे, राइट। वही सर्किट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी। आप लोग समय के हिसाब से चलना, अगर समय है तो दूसरी सर्किट ड्रॉ करना, वरना एक सर्किट से काम चला लेना। अभी क्या करेंगे सेकंड इसमें कि अभी E1 को ओपन रखेंगे और E2 को क्लोज करेंगे, राइट। ये E2 को मैंने क्लोज कर दिया, E1 हो गया, मतलब K1 इज ओपन और K2 इज क्लोज। जैसे K2 को क्लोज कर दिया, अब क्या करेंगे? सर्किट में E2 कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे? वापस से ये पोटेंशियोमीटर वायर से जो, सॉरी, ये E2 से की से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हमने टैप करते गए जॉकी को, तो हमें पता चला कि यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। थोड़े पहले ले लिया मैंने। अब वापस से A से N तक के हमने लेंथ मेजर की, तो ये कुछ अलग आ गई, लेट अस से L2। अब A पॉइंट और नल पॉइंट इसके बीच में कौन आ रहा है? अभी ये ओपन है, तो इधर से इधर कौन आ रहा है? कितना पोटेंशियल आ रहा है? EMF E2 जितना, राइट। तो व्हेन की K2 is closed, the potential difference between A and null point N is क्या आएगा? V, sorry, E2 है, so it is E2 is directly proportional to L2, and therefore proportionality साइन निकलेगा, इक्वल टू के साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय L2 आ जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2 आ गया। हमें क्या चाहिए? E1 बाय E2 चाहिए। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 मतलब E1 इक्वल टू K टाइम्स L1 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इट इज E1
लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। तो E1 by E2 विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स L1 है, डिवाइडेड बाय K टाइम्स L2, राइट। ये के पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, E1 by E2 is equals to L1 by L2 it is. So this is the equation E1 by E2 which is equals to L1 by L2. नेक्स्ट, इसका दूसरा मेथड है सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड का मैं लॉजिक बता देता हूं। अगर आपके पास सर्किट, अब ये एक्सप्लेन करूंगा उस समय में बताऊंगा ही, अगर आपके पास सर्किट में दो बैटरीज है और वो ये सीक्वेंस में आपको मिल रही है, प्लस माइनस, दिस इज E1, दिस इज E2, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस E1 और E2, ये सीक्वेंस अगर मिल रहा है दो में से कोई भी एक सीक्वेंस, तो ऐसे केस में दोनों ईएमएफ, दोनों बैटरी के ईएमएफ की एडिशन कर दो, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और वही आपको अगर सर्किट में ऐसा कुछ मिल रहा है दैट माइनस प्लस इधर ड्रॉ करता हूं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, या प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा माइनस प्लस E1 और ये E2 प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस इज E1, दिस इज E2, है ना। सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब हो रहा है मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कैसे सीक्वेंस मेंटेन था, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको करना क्या है, सीधा E1 माइनस E2 ले लो, कंसिडरिंग E1 इज ग्रेटर देन E2। ऐसा कुछ नहीं है, E2 माइनस E1 भी ले सकते हैं, वहां पे बताना पड़ेगा कि E2 इज ग्रेटर देन E1। ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड की तरफ। राइट, सबसे पहले अब ये यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट जो है वो नीचे आ गई। राइट, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट ए से बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टर, रियोस्टेट की, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये बैटरी ऑफ मेन बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, दो बैटरीज E1 और E2 ये इस तरीके से 4-वे की से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन कैसा रहेगा, ध्यान दो। पहले कंडीशन में आपको करना क्या है, यू हैव टू कनेक्ट one point with the point one with the second, वन को टू के साथ कनेक्ट करो और थ्री को फोर के साथ कनेक्ट करो, इस तरीके से, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो। ये कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर को शिफ्ट करेंगे, मेजर मतलब गैल्वेनोमीटर को यहाँ से कनेक्ट होते हुए जॉकी के साथ है, जॉकी को लेंगे। अभी हायर पोटेंशियल टर्मिनल नीचे है बरा, है ना, हायर पोटेंशियल टर्मिनल नीचे है, ए बी ऊपर है, ए से होते हुए नल पॉइंट को ढूंढते हुए जाना। मान के चलते हैं नल पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना, टैप करते गए ये यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया एन, है ना। गैल्वेनोमीटर का यूज करते हुए यहाँ पे हमें पता चल गया कि IG इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया नल पॉइंट। मीटर स्केल लगी हुई रहती है, ए से एन तक का लेंथ मेजर कर लो। सो देयरफॉर
keys K is closed K is closed and 1 is connected to 2 and 3 is connected to 4. Therefore वापस से जॉकी को टैप करेंगे ए टू बी, नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और नल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड नल पॉइंट, ए एंड नल पॉइंट इज मेजर्ड, नल पॉइंट मतलब एन इज मेजर्ड एज, क्या रहेगा वो, वी, सॉरी, तो ईएमएफ कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं ए से एन तक के। तो ये इस तरीके से पहले E1, ये कनेक्शन के हिसाब से जाएंगे, तो ये हो रहा है पहले E1 का प्लस आ रहा है, प्लस माइनस, इधर से प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब E1 प्लस E2। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और ये E1 प्लस E2 इसके बीच में कौन आ रहा है ये देखेंगे, ए और एन, इसके बीच में ये सर्किट आ रही है ना, ये ऐसे E1 प्लस E2 और इसका सीक्वेंस है E1 प्लस माइनस, तो E1 प्लस E2 दोनों के बैटरी के या ईएमएफ को ऐड कर देने का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द लेंथ L1, लेंथ हो जाएगी L1, मतलब ए से एन तक के लेंथ मेजर करना, यहां से ये लेंथ मेजर की जाएगी तो ये आएगी L1। तो E1 प्लस E2 is equals to is directly proportional to L1, E1 plus E2 is equals to L1 है, तो K टाइम्स L1 हो जाएगा ये, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब 1 को 2 से, 3 को 4 से कनेक्ट किया, 1 को 4 से और 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि K को क्लोज कर दिया, इधर 1 को 4 के साथ कनेक्ट कर दिया और 2 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब वापस से हमने जॉकी को टैग करते हुए गए ए से बी, राइट, और यहाँ पे कहीं तो भी हमें नल पॉइंट मिला, वापस से लेंथ मेजर की ए से नल पॉइंट तक के, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू L2, राइट। so key K is closed and 1 is connected to 4 and 2 is connected to 3। तो ए और एन, नल पॉइंट और हायर पोटेंशियल पॉइंट, इसके बीच में क्या आ रहा है, जाएंगे यहाँ पे, हाँ, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस, इधर से इधर ये जंपर है, इधर से नीचे माइनस प्लस, प्लस माइनस, पहले इधर से आ रहे माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस के लिए क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसके लिए हमें क्या मिलता है, E1 माइनस E2, तो वो E1 माइनस E2 ले लो। Therefore, the potential difference between A and null point is measured as, क्या आएगा, E1 माइनस E2 आया था, is directly proportional to length L2 आ जाएगा, and therefore E1 minus E2 is equals to K times L2 हो जाएगा। Call this as equation number 2। अब क्या करेंगे, वैसे ही इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो व्हाट विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो E1 प्लस E2 था वहां पे,
और इधर का लेफ्ट हैंड साइड है E1 माइनस E2 विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स L1 इधर है, उधर का इक्वेशन की राइट हैंड साइड, और K टाइम्स L2 इधर है। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल वगैरह होगा, वो हो रहा है K कैंसिल, और हमारे पास बचता क्या है, E1 प्लस E2, therefore E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equals to L1 by L2। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें फाइंड आउट करना है E1 by E2, तो करेंगे क्या, एक मेथड है, कौन सी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मतलब E1 प्लस E2 ये न्यूमरेटर हो गया, और E1 माइनस E2 जो डिनोमिनेटर है वो भी न्यूमरेटर में इस न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दो, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में E1 न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस ऑफ E1 माइनस E1 माइनस ऑफ माइनस E2 प्लस E2, यही राइट हैंड साइड में। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट विल गेट, ये माइनस E2 प्लस E2 कैंसिल, प्लस E1 माइनस E1 कैंसिल, E1 प्लस E1 2E1 divided by E2 plus E2, 2E2 will be equals to L1 plus L2 divided by L1 minus L2। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो मिल क्या रहा है, E1 by E2 is equals to L1 plus L2 divided by L1 minus L2। तो this is how we get sum and difference method। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मतलब किसका, कौन से सेल का, ये E1 का, E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये की K1 को क्लोज कर देंगे, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है और ये एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट में E1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R, और की K2 कनेक्ट किया है अलॉन्ग विद गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। ठीक है, सबसे पहले की K1 को क्लोज करेंगे और K2 विल रिमेन ओपन। तो K1 is closed and K2 is open। K2 को ओपन कर दिया, K2 ओपन ही है, राइट। जैसे कि K1 को क्लोज कर दिया, पोटेंशियोमीटर वायर में से भी करंट फ्लो होगा और ये इसमें से भी फ्लो होगा। आउटर सर्किट ये A से E1, E1 से R, R से गैल्वेनोमीटर तक के, है ना। उस समय में हम क्या करेंगे, नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, जॉकी को ए से टैप करते 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 बी तक के जाएंगे। मान के चलते हमें ये पॉइंट मिल गया, है ना। इस पॉइंट तक के लेंथ रहेगी कुछ ना कुछ, वो लेंथ को मेजर कर लेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक के ये लेंथ मान के चलते हैं L1 है, तो L1 को मेजर करेंगे। और ए और नल पॉइंट, ये नल पॉइंट N हो गया, ए और नल पॉइंट इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, तो ये ए E1 इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल, तो उसको अगर इग्नोर करते हैं उसकी वैल्यू को, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, तो ए और नल पॉइंट इसके बीच में हमें मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज E1। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड नल पॉइंट N is E1
which is equals to what? Sorry, is directly proportional to length L1 and therefore E1 is equals to K times L1. ये पहला इक्वेशन हो गया, राइट। दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन में K2 को भी क्लोज कर देंगे, राइट। जैसे ही K2 को क्लोज कर दिया, वापस से टैप करेंगे जॉकी को A से B तक के और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करेगा अभी कि K1 ये भी क्लोज है और की K2 इसको भी क्लोज कर दिया, राइट। तो और वापस से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड नल पॉइंट, अलग कोई तो भी नल पॉइंट हमें मिलेगा, पोजीशन नल पॉइंट की, और उसके बीच में ए और नल पॉइंट एन, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो आएगा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लेंथ बिटवीन ए टू नल पॉइंट, एंड देयरफॉर V इज इक्वल्स टू K टाइम्स L2 हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। वापस क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो व्हाट विल गेट, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, व्हाट विल गेट, E1 by V is equals to K times L1 by K times L2, K times L1 by K times L2, राइट। वापस से K कैंसल, तो E1 by V we get L1 by L2, ये आ गया E1 by V से, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे, ये क्लोज एक्सटर्नल सर्किट में। यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई कर देंगे करंट के डायरेक्शन में। करंट E1 के वजह से जो फ्लो होगा, लेट अस से दैट करंट इज नथिंग बट I, राइट। तो करंट एंटरिंग विल बी एट हायर पोटेंशियल, लिविंग विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो उस हिसाब से पोलैरिटी दे देते हैं, एंटरिंग हायर पोटेंशियल, लिविंग लोअर पोटेंशियल। इधर से करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो दिस टर्मिनल will be at higher potential and this terminal will be at lower potential। तो यहाँ पे अगर हमने KVL अप्लाई कर दिया करंट के ही डायरेक्शन में, तो व्हाट विल गेट, E1 की आउटगोइंग पोलैरिटी पॉजिटिव, देन R में से करंट फ्लो रहा है I, उसकी आउटगोइंग पोलैरिटी नेगेटिव, इधर से आएंगे तो I करंट फ्लो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस R में से, आउटगोइंग पोलैरिटी इसकी भी नेगेटिव, तो वो KVL अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, व्हाट विल गेट, अप्लाइंग KVL in external circuit, what will get, E1 है आई थिंक, E1 आउटगोइंग पोलैरिटी R के अक्रॉस की, माइनस करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस R, माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से E1 हमें मिल जाएगा विल बी इक्वल टू I इंटू R, ये I कॉमन निकल जाएगा, राइट हैंड शिफ्ट करेंगे तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, I को कॉमन निकाल दिया, R प्लस स्मॉल r, दिस इज E1, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4, राइट। और एंड बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दो। वापस से 4 को 5 से डिवाइड कर दो, तो व्हाट विल गेट, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, तो व्हाट विल गेट, E1 बाय V, क्योंकि हमने यहाँ पे E1 बाय V किया लेकिन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई भी टर्म नहीं मिली,
है ना, हमें सिर्फ सर्किट में नल पॉइंट वगैरह चेक करके लेंथ ही मिलेंगी जो हम मेजर कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। अब इसका भी रेशियो अगर हम लेते हैं तो इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड आई आर, यहाँ पे भी आई आई कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट लेफ्ट इज E1 बाय V इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, राइट। and therefore E1 by V will be equals to, okay, इस E1 by V के जगह पे अगर हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट अप कर दी, कौन सी, E1 by V की वैल्यू क्या है, L1 by L2, तो ये L1 by L2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल्स टू, ये R को राइट हैंड साइड में सेपरेट कर दिया तो R by R 1 प्लस स्मॉल r by कैपिटल R, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। हमें स्मॉल r चाहिए, पहले ये 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर राइट हैंड साइड में r बाय r बचेगा, उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू L1 बाय L2 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमें स्मॉल r चाहिए, कैपिटल R को शिफ्ट कर दो तो इट इज r इंटू L1 माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, ये मिल जाएगा। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ऑफ EMF E1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एक गैल्वेनोमीटर करके सर्किट है, वो गैल्वेनोमीटर की डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके जाना, राइट, और उसको एक्सप्लेन करना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, राइट। इसी गैल्वेनोमीटर को हम एज एन एमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर करके मेजर कर सकते हैं। जब एमीटर यूज कर सकते हैं, जब करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर है या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर करके क्यों यूज करना। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें हायर वैल्यू ऑफ करंट या हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर मेजर करना है तो ये सर्किट का यूज कर सकते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर या गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए सर्किट हमारी एक्चुअल में ये रहेगी, ये मेन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स और मेन रेजिस्टेंस, उसके साथ सीरीज में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G कनेक्टेड रहेगा, करंट उसमें से I फ्लो होते हुए रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके वजह से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, और अगर हमें एमीटर यूज करना है तो और उसकी रेंज अगर बढ़ानी है तो उसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना रेजिस्टेंस कम उतना ही करंट ज्यादा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कैपिटल G के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, अननोन रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए, और ये पैरेलल में कनेक्ट किया मतलब शंट में कनेक्ट किया, इसलिए इसको S से डिनोट कर दिया। सो S इज नथिंग बट द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस which is connected in shunt in parallel with the galvanometer resistance, so that galvanometer के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो इधर से जितना भी करंट आएगा उसमें से ज्यादा करंट जो है वो यहाँ से बाईपास हो जाए। इधर से बाईपास अगर हो गया तो गैल्वेनोमीटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा करंट, मतलब इस सर्किट की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये S कनेक्ट करके हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाले जो करंट रहेगा जिसको हम IG कहते हैं, ये कम हो जाएगा, ज्यादा करंट इसमें से, क्योंकि यहाँ इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट इधर से मैक्सिमम बाईपास हो जाएगा, ठीक है। इसमें से करंट, शंट में से जो करंट फ्लो होगा उसको हम S से डिनोट कर देते हैं। मान के चलते हैं I अगर ये टोटल करंट है और IG गैल्वेनोमीटर में से फ्लो रहा है तो IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, I में से IG निकल गया, मतलब इट इज I माइनस IG, दिस इज नथिंग बट करंट IS, राइट। अब ये दोनों जो है वो पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो पैरेलल में अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज अक्रॉस G VG हो गया, और वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इज VS हो गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, और पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है, कांस्टेंट, तो VG इज इक्वल टू VS बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या कर देंगे,
therefore Vg is equals to Vs. Since G and S are in parallel, so therefore voltage across parallel components is same. तो वोल्टेज सेम कर दिया। और Vg मतलब क्या, तो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर दैट इज Ig इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर दैट इज G विल बी इक्वल्स टू Vs मतलब क्या, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस S दैट इज Is multiplied by the resistance of the shunt resistance that is S, right? So Ig into G विल बी इक्वल्स टू Is की वैल्यू क्या है, Is इज I माइनस Ig, तो ये I माइनस Ig लिख दिया यहाँ पे इनटू S। हमें क्या चाहिए, वो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस जहां पे हम गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्टमीटर करके यूज कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए S की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो S विल बी इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, LHS RHS RHS LHS कर देंगे, तो Ig अपॉन I माइनस Ig हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय GT। तो ये वैल्यू आ गई एस की। मतलब अगर हमारे पास टोटल करंट पता है, हमें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर करंट पता है और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पता है, तो हम अननोन वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर करके यूज कर पाएंगे, राइट? नाउ इफ आई इज इक्वल्स टू n टाइम्स Ig, अब ऑब्वियसली है ये टोटल करंट I है, ये टोटल करंट I जो है ये ज्यादा रहेगा Ig के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट के पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो टोटल I इज इक्वल्स टू Is प्लस Ig, मतलब I जो है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स ऐसे Ig के रह सकता है, बिल्कुल, राइट? ये इफ I इज इक्वल्स टू n टाइम्स Ig, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, ये I इज इक्वल टू n टाइम्स Ig इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो S की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, मतलब और सिंप्लीफाइड हो जाएगी, दैट इज Ig अपॉन I की जगह पे n टाइम्स Ig माइनस Ig मल्टीप्लाइड बाय G, राइट? एंड देयरफॉर S इज इक्वल्स टू Ig अपॉन, डिनोमिनेटर से Ig को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय G। ये Ig कैंसल, राइट? एंड देयरफॉर what we'll get, S is equals to 1 upon n minus 1 into G, मतलब ही 1 into G is G divided by n minus 1। तो दिस इज, अगर n टाइम्स Ig ये टोटल करंट अगर है, तो ऐसे केस में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि वो n की वैल्यू क्या है और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ये इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो डायरेक्ट शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? ऑल्सो रेशियो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट का इसी इक्वेशन का यूज करके। Vg इज इक्वल टू क्या है, Vs, एंड Vg इज इक्वल टू Ig इंटू G विल बी इक्वल टू Vs मतलब Is इंटू S। ये इस तरीके से है। अब हमने इधर क्या किया था, Is की जगह पे I माइनस Ig रख दिया था। अगर Is ये करंट फ्लो हो रहा है शंट रेजिस्टेंस में से, तो Ig की वैल्यू कैन यू से इट इज I माइनस Is, है ना? अगर Is ये हमने ले लिया इधर से, तो ये Ig मतलब क्या हो जाएगा, I में से Is निकल गया, तो I माइनस Is इज Ig, राइट? तो देयरफॉर Ig के जगह पे हम रख देंगे I माइनस Is मल्टीप्लाइड बाय G इज इक्वल्स टू Is इंटू S, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, ये Is को इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट? तो I माइनस Is डिवाइडेड बाय Is कैन बी इक्वल्स टू S बाय G हो जाएगा, राइट? Is को सेपरेट करते हैं तो इट इज I बाय Is
IS by IS is 1 is equals to S by G, -1 उधर शिफ्ट कर देंगे तो I by IS is equals to S by G plus 1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। I by IS is equals to S plus कैपिटल G डिवाइडेड बाय G। तो ये एक और रेशियो हमें मिल जाएगा। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। So this is what all about the galvanometer as an ammeter. ठीक है। And one more last topic is there, and it is गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। अब गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर में ऑब्वियसली वोल्ट मीटर करके यूज करना है तो रेंज हाई होनी चाहिए, और रेंज हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब वोल्ट मीटर वोल्टेज की रेंज बढ़ाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर करके यूज करते हैं। तो उसमें हम गैल्वेनोमीटर के साथ वहां पे क्या किया था, इसमें गैल्वेनोमीटर के साथ शंट में मतलब पैरेलल में एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था एस। इधर उसका उल्टा करेंगे, उधर शंट में की मतलब पैरेलल में किया था, इधर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उधर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस था, इधर हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। दिस इज द केस। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट। सर्किट में ये एक्स और जी इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स या सर्किट रेजिस्टेंस है, और उसके साथ सप्लाई वोल्टेज भी कनेक्टेड है। राइट। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से, मतलब ये सीरीज में आ गए तो एक्स प्लस जी हम लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस एक्स प्लस जी हो जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस जी, ये इसके साथ रेजिस्टेंस आर पैरेलल है, और उसके साथ ए बी, ये दो टर्मिनल्स पैरेलल है, और ए बी के बीच में वोल्टेज है वी। तो ये आर के अक्रॉस में भी वोल्टेज वी आएगा, और इस एक्स और जी इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज वी ही आएगा। वाई? बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज इज कांस्टेंट, है ना। मान के चलते इसमें से करंट फ्लो रहा था आई, राइट, इधर में कुछ करंट फ्लो हो गया, आई आर बोल देते हैं। तो इधर में ये करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो रहा है, तो इसको आई जी बोल देते हैं। यही करंट एक्स में से फ्लो होगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट इज कांस्टेंट। तो इधर से भी आई जी फ्लो होगा, और इधर से भी आई जी ही फ्लो होगा। इधर से आई आर आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल करंट आई हो जाएगा, जो कि इधर से फ्लो होगा, है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्स एंड जी इज इक्वल्स टू वी। ये अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज across x plus g is equals to v, and therefore voltage across x plus g according to Ohm's law is current multiplied by resistance, that is x plus g। resistance कौन सा होगा, टोटल, that is x plus g। सीरीज में है, रेजिस्टेंस की डायरेक्ट एडिशन, और उसमें से करंट फ्लो रहा है IG। तो IG इंटू एक्स प्लस जी विल बी इक्वल्स टू V। IG मल्टीप्लाई कर देंगे तो IG इंटू एक्स प्लस IG इंटू जी विल बी इक्वल्स टू वी। हमें x फाइंड आउट करना है, तो आई जी इंटू जी को पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा आई जी इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू वी माइनस आई जी इंटू जी हो जाएगा। x चाहिए, आई जी को शिफ्ट कर देते हैं, तो इट इज v बाय आई जी माइनस आई जी इंटू जी बाय आई जी वापस से इधर कैंसल, बचा क्या, x इज इक्वल्स टू v बाय आई जी माइनस जी। ये आ गई x की वैल्यू, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जब भी i इज इक्वल टू आई जी टाइम्स n लिखा था, वैसे ही यहाँ पे v, इफ v इज n टाइम्स vg रहता है, तो देन ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू v के जगह पे n टाइम्स vg डिवाइडेड बाय आई जी,
minus G. So therefore X is equals to N times what is VG? G times IG. ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वीजी मतलब आईजी into resistance divided by resistance of galvanometer, that is G, divided by IG minus G. अब ये IG कैंसल, तो X इज इक्वल टू N इंटू जी माइनस जी, इधर से G कॉमन निकल जाएगा तो X की वैल्यू आ जाएगी N माइनस वन टाइम्स G. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. So this is how we can use the galvanometer as a voltmeter by connecting the higher value of resistance, unknown resistance, in series with the galvanometer, and we can find out that value of resistance X in this way. अगर हमें वी जी इज एन टाइम्स वी सॉरी वी एन टाइम्स वी जी नहीं दिया है ना, वी एन टाइम्स वी जी मतलब ये सप्लाई वोल्टेज वी जी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में 2 गुना 4 गुना 5 गुना अगर है तो डायरेक्ट रख सकते हैं इस इक्वेशन में n माइनस वन, अगर 2 गुना है तो 2 माइनस वन इज 1, 1 टाइम्स जी मतलब अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. 5 गुना है तो 5 माइनस वन इंटू जी मतलब 4 गुना गैल्वेनोमीटर के अननोन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये उसका मतलब निकलेगा. राइट, अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी. राइट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है या आ रहा है. और अगर ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, वीडियोस शेयर करते चलो, लाइक करते चलो, कमेंट देते चलो. राइट, थैंक यू.